हेलो दोस्तों, जैसा कि मैं ये सेशन लेकर आया हूँ आपको। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों मापन। लेकिन इसके पहले जो हमारा टॉपिक चल रहा था दोस्तों, वो चल रहा था आपका मात्रक। ठीक है, अब चलेगा मात्रक, मापन, और इसके बाद दोस्तों चैप्टर वाइज ही वीडियो आता रहेगा, न्यूमेरिकल से लेके थ्योरेटिकल तक, जो कि प्रीवियस ईयर के आरबी एग्जामों में पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है सवाल आपसे कि एक एटमॉस्फेयर बराबर कितना होता है, इक्वल कितना होता है दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों, तो एक एटमॉस्फेयर बराबर होता है 1.012 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है दोस्तों, ये पावर है 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी पृथ्वी होती है इसके सतह में कई वायुमंडलीय परत होता है। इसके इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले जो वायुमंडलीय दाब होते हैं दोस्तों, वायुमंडल का जो दबाव लगता है उसी को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं दोस्तों, वायुमंडलीय दाब कहते हैं। आगे देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चंस आए हुए ही हैं दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है कि 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, जैसा कि पिछले सेशन में भी ये सवाल कितनी बार आ चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे, देखिए क्वेश्चंस कैसे घुमा दिया है। यहाँ पे कह रहा है कि 146 वाट को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसको हम 1 हॉर्स पावर यानी कि 1 अश्व शक्ति, इसी को लिख देना 1 हॉर्स पावर, इसी को कहते हैं दोस्तों 1 हॉर्स पावर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 1 मीटर किसके बराबर है। यहाँ पे पूछ रहा है, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, कि एक डायोप्टर किसके बराबर है। एक डायोप्टर किसके बराबर है। अगर हम बात करें दोस्तों डायोप्टर की, तो जो डायोप्टर थी वो लेंस की क्षमता की इकाई होती है। ठीक ना, तो ये हो जाता है कि 1, देखिए लेंस की क्षमता जो होता है 1/m। ठीक है दोस्तों, 1/m। जब इसी को हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 m के पावर -1, यही हो जाएगा दोस्तों ये ऑप्शन बी। एक डायोप्टर बराबर हो जाएगा 1/m या 1 × m के पावर -1। अगला बात करें दोस्तों कि 1 मीटर किसके बराबर है। 1 मीटर किसके बराबर है दोस्तों, तो हम जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए 1 मीटर बराबर हो जाता है आपका 10⁻6 माइक्रोन। देखिए यहाँ पे माइनस कर दिए, ये नहीं होगा, 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक ना, 10⁻6 माइक्रोन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखें, अगर दोस्तों मीटर में ही अगर बात करें हम, तो 1 मीटर में आपके 10⁻6 माइक्रोन हो जाते हैं। और बात करें दोस्तों 1 मीटर बराबर तो ये हो जाएगा दोस्तों 10⁻3 mm, अगर मिलीमीटर में देखें दोस्तों तो। ठीक है, अगर फीट में देखें दोस्तों तो 1 मीटर में आपका 3.2 फीट होता है। ठीक है, 2 फीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर किलोमीटर में देखें हम, तो 1 मीटर में आपका दोस्तों 10 के पावर -3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर और भी देखें दोस्तों, अगर 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर में 10 के पावर 9 नैनोमीटर होते हैं। आगे बात करें दोस्तों तो 1 मीटर में आपके 10⁻12, इसको पिकोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पिकोमीटर। आगे बात करें दोस्तों तो 1 मीटर बराबर आपके हो जाएंगे 10⁻15 फेम्टोमीटर। ये दोस्तों मापन है। ठीक ना, मीटर में अगर इसको दिया जाएगा तो आगे एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। अगला है परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या को हम किस में मापते हैं दोस्तों, परमाणु त्रिज्या जो होती है वो किस में मापी जाती है, तो याद रखिएगा जो परमाणु की त्रिज्या है दोस्तों वो हमेशा नैनोमीटर में ही मापा जाता है। किस में मापा जाता है, नैनोमीटर में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप्ति। जो प्रदीप्ति है एल्यूमिनेशन की माप निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा जो कल आया था, मैं आप लोगों को बताया था कि जो प्रवृत्ति होता है दोस्तों उसको हम मापते हैं लक्स मीटर में। किस में मापते हैं, लक्स मीटर में मापते हैं। ठीक है दोस्तों, लक्स मीटर में मापते हैं, ये याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों।
अगला है, आगे दिया है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर, 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है दोस्तों? तो हम आसानी से कर सकते हैं। देखिए 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो, तो 1 किलो में कितना होता है दोस्तों? 1000। 1 घंटा में कितना होता है दोस्तों? 6। कितना हो जाता है दोस्तों? 6। 1 घंटा 1 किलोवाट, और ये 1 घंटा में आपका 1 आवर। इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1000 वाट गुणे घंटा को कर ले तो 60 मिनट, और सेकेंड में बदल दे दोस्तों ये, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। ये हो जाएगा 6 6 का 36, 3 2 5। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? 5। और हम इसको करें 1 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ अगर हम पॉइंट लगाएं दोस्तों तो हो जाएगा 3.6 गुणे 10 के पावर 6। ठीक है जी। और ये किस में हो जाता है दोस्तों? जूल में। किस में हो जाएगा? जूल में। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर आपके हो जाएंगे दोस्तों 3.6 10 की पावर 6 जूल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है। अगला सवाल है दोस्तों कि सेम दे दिया है कि जूल 1 किलोवाट घंटा का ऊर्जा है। ठीक है दोस्तों, जूल 1 किलोवाट घंटा का ऊर्जा है। तो अभी हम लोग देखिए 36 36 दिया है, लेकिन जिसमें 5 जीरो हो, 3 2 5, 3600 जूल। सेम 3600 जूल। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगला आपसे पूछा है कि 1 किलोवाट में क्या होता है दोस्तों? 1 किलोवाट में 1000 जूल प्रति सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। 1 किलोवाट में क्या हो जाएगा? 1 किलोवाट में, क्योंकि आप जानते हैं ना शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर आपका हो जाता है क्या? W अपन में समय, यानी कि ये 1000 वाट और समय 1 सेकेंड ले लें ना जी, तो यही आपका क्या हो जाएगा? ये जूल और ये सेकेंड। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जूल अगला क्वेश्चन, 1 किलोवाट शक्ति बराबर होती है। देखिए दोस्तों सेम क्वेश्चन है। 1 किलोवाट शक्ति बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है दोस्तों? तो 1000 वाट। 1 किलोवाट में कितना होता है दोस्तों? 1000 में 1 किलोवाट में कितना होता है दोस्तों? तो 1000 वाट होता है। ठीक है, आगे दिया है दोस्तों 5.5 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं, अभी हम लोग निकाले कि 1 किलो वाट घंटा बराबर हम लोग निकाले थे 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। यही ना है, हमें निकालना कितना है दोस्तों? 5.5 में। तो इसको कर लेंगे 5.5 इंटू 3.6 10 के पावर 6 कर लेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई कर लेंगे दोस्तों, तो आ जाएगा 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा दे रखा है? तो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, देखिए ऑप्शन इसमें दे रखा है डी। ये है आपका राइट आंसर। इसमें ये माइनस नहीं होगा दोस्तों, ठीक ना। 19.8 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो जाएगा इसमें। ठीक है, अगला सवाल दिया है दोस्तों, सेम क्वेश्चन है कि 5.6 किलोवाट। इसका कैलकुलेशन करके आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। ठीक ना, सेम सवाल था, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कितना हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है दोस्तों, 1 न्यूटन। 1 न्यूटन, देखिए 1 न्यूटन जो होता है दोस्तों, ये बल के बराबर ही होता है। ठीक ना, यानी कि देखिए बल बराबर अगर हम बात करें दोस्तों तो क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या हो जाता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो अगर हम 1 न्यूटन की बात करें दोस्तों, इसलिए अगर हम 1 न्यूटन की बात करें तो आपका 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। मीटर प्रति सेकेंड कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 kg। ये अगर हम इसको ऊपर ले आएंगे दोस्तों, ठीक ना, ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा। त्वरण को हम मीटर प्रति सेकेंड में नापते हैं, तो 1 kg इंटू 1 मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्योंकि जो हमारा 1 न्यूटन होता है दोस्तों वो बल के बराबर होता है। तो बल का मान यहाँ से ये लिए, तो यहाँ से ये लिए। अगला क्वेश्चन,
फिर पूछ दिया है दोस्तों, सेम सवाल पूछ दिया है, सेम सवाल पूछ दिया है दोस्तों। तो 1 न्यूटन बराबर, सेम सवाल है, तो आपका वही आंसर हो जाएगा जो सेम उसमें आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए 4.6 किलोवाट घंटा, इसका भी आंसर आप लोग बताएंगे दोस्तों। 4.6 इंटू 10 के 6, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल से गुणा करके इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 2 किलोवाट घंटा। ठीक है दोस्तों, 2 किलोवाट घंटा बराबर पूछ रहा है कि कितना होगा। तो 1 किलोवाट घंटा में हम जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 36, ये 5 जीरो लगता था ना 36 दूनी 72। अगर 2 ऐसे मिल गया दोस्तों तो देख लीजिए 36 दूनी 72 यानी कि 7.2, 6 था 10 के पावर, तो यही हो जाएगा दोस्तों 7.2। और ये क्योंकि अगर गुणा हम करें तो 36 दूनी 72 और ये 10 के पावर 6 अगर इसके रूप में रखे तो या तो 2 गुणे 3.6 गुणे 3 के पावर 10 के पावर 6, तो 36 दूना 72, 7.2 गुणे 10 के पावर 6, आपका यही राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है दोस्तों कि 4.2 किलोवाट घंटा, इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक ना। कमेंट बॉक्स में ये आप लोग इसका आंसर देंगे दोस्तों बदलकर, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, प्रकाश वर्ष किसके द्वारा मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रकाश वर्ष द्वारा किससे मापा जाता है। तो दोस्तों दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा नापा जाता है, ठीक ना। दूरी को प्रकाश वर्ष के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों, मापा जाता है। और 1 लाइट ईयर्स बराबर, एक बार और मैं आप लोग को रिपीट करवा देता हूँ, 1 लाइट ईयर्स बराबर होता है दोस्तों 9.46 गुणे 10 के पावर 12 किलोमीटर, और मीटर में लेंगे तो यही 10,015 मीटर हो जाता है, ठीक है दोस्तों, यानी कि ये गुणा करके। अगला सवाल है 1 नैनोमीटर। ठीक है दोस्तों, नैनोमीटर की बात कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, तो 1 नैनोमीटर में हो जाएंगे आपके, देखिए 1 नैनोमीटर में होता है 10 के पावर -9, अभी आया था 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक ना। तो अगर हम इसको 1/10 के पावर 9 लिखें तो ये सही होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए पहला भी फंसाने के लिए दे दिया है लेकिन ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों 1 कूलाम प्रति सेकेंड। 1 कूलाम प्रति सेकेंड, या तो ये किसका हो जाएगा आपका, 1 एम्पियर का। किसका हो जाएगा, 1 एम्पियर का हो जाएगा दोस्तों। कैसे, क्योंकि विद्युत धारा बराबर आपका विद्युत धारा इक्वल टू हो जाता है आपका आवेश अवलिक समय। आवेश अवलिक समय हो जाता है दोस्तों, जिसमें अगर हम 1 एम्पियर की बात करें धारा से, 1 एम्पियर की बात करें दोस्तों, तो 1 कूलाम अब बाटा में सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे करें तो वही हो जाएगा 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। अगला दोस्तों 1 पिकोमीटर के बराबर है, ध्यान दीजिएगा 1 पिकोमीटर, तो पिकोमीटर यानी कि 10 के पावर 12, वो भी माइनस में है। तो देखिए दोस्तों ये इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 10 के पावर -12 मीटर 1 पिकोमीटर बराबर होता है। अगला सवाल है 1 जूल, ध्यान दीजिएगा दोस्तों 1 जूल बराबर क्या होगा। तो जूल जो हम काम करते हैं दोस्तों, तो न्यूटन इंटू मीटर, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि अगर हम 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु का बल दिशा में 1 मीटर तक अगर उसको विस्थापित करें, ठीक है ना दोस्तों, 1 मीटर तक विस्थापित करें इसे, ठीक है ना दोस्तों, तो इस पर किया गया कार्य जो होता है 1 जूल होता है, इसमें जो किया गया कार्य होता है वो 1 जूल होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 1 जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। अगला सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
कह रहा है कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। 5 दिनों में 100 इकाइयों की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो यह कितनी हो जाएगी? यदि ऊर्जा को क्या किया जाए? जूल में परिवर्तित किया जाए। तो ध्यान देंगे दोस्तों कि हम जानते हैं कि एक यूनिट बराबर, अगर एक यूनिट की बात करें किलोवाट घंटा में, तो 3.6 × 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? 6 जूल होता है। यानी कि 1 किलोवाट घंटा, इसको भी लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट, इसी को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हमसे क्या पूछ रहा है कि 100 यूनिट, कितनी यूनिट चल रही है दोस्तों? 100 यूनिट चल रही है। तो 100 यूनिट में हम कितना निकालेंगे? 100 गुणे क्या कर देंगे? 3.6 × 10 की पावर 6, ये करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई तो ये 2 इसके घात में आ जाएगा, तो 3.6 × 10 की पावर 8 जूल बिजली खपत होगी। ठीक है दोस्तों, कितनी खपत होगी? 3 की पावर 8। तो इसमें देख लेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? डी। तो ये सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं दोस्तों। कल मैं लेकर आऊंगा थ्योरेटिकल, जो इसका थ्योरी के रूप में पूछा गया है।